आदमपुर उपचुनाव का अखाड़ा सज चुका है। अखाड़े के पहलवान उतर चुके हैं और अब ग्राउंड पर जोर आजमाइश भी चल रही है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और किस पहलवान में कितना दम था, किसने किसको कितना पछाड़ा, 6 नवंबर को तस्वीर साफ होगी। फिलहाल आदमपुर का अखाड़ा रोचक होता जा रहा है। आदमपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने नामांकन दाखिल कर दिया है। भव्य बिश्नोई के नामांकन में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल के पोते भी। नामांकन के बाद भव्य बिश्नोई ने जी मीडिया से बातचीत में कहा, उम्मीदवार भले ही वो हैं, लेकिन ये चुनाव आदमपुर की जनता का है और उनकी जीत तय है। एक रिएक्शन है, नहीं बस एक रिएक्शन है। आपका कोरम पूरा हो चुका है। जेजेपी वाला सवाल था वो भी आ चुके हैं। तमाम लीडर्स रहे। किस तरह की आपकी तैयारी है? मुहूर्त में आपने फॉर्म भरा आज। तैयारियां जोर शोर से जारी है। अब जोश और जुनून लोगों का आपके सामने है। और वैसे भी हम आदमपुर में लोगों के सुख दुख में रहते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने गतिविधियां बढ़ा दी है, लेकिन उस वैसे कुछ अगर हम पहले के मुकाबले में भी बात करें तो कोई फर्क नहीं है। आपने समय नहीं मिला होगा। एक आखिरी सवाल आपकी एजुकेशन पे, या कहें कि भाई आप जीत के बाहर चले जाते हो, इस तरह के सवाल आपके विपक्षी उठा रहे हैं कि इनसे मिलने के लिए तो विदेश में जाना पड़ेगा। देखिए, इनकी बातों पर हंसी आती है मुझे, और जनता भी इनको संजीदगी से नहीं लेती। मैं भारत में पला बड़ा हूँ, सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए बाहर गया था। जेजेपी भी आज साथ आ गई है, जिसका बिल्कुल हमारा गठबंधन अटूट है, मजबूत है, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो भव्य बिश्नोई आज नॉमिनेशन के बाद पहले लाइव एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरों में जो बातचीत हो रही थी वो भी नजर आई। और इस भव्य बिश्नोई के नामांकन के दौरान भव्य की मां और कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई मौजूद रहीं। रेणुका ने भी भव्य बिश्नोई की भव्य जीत की बात कही। लोगों ने नॉमिनेशन किया, किस तरह का शुभ मुहूर्त था? बेटा आज राजनीतिक पारी शुरू कर रहा है दूसरे लिहाज से। 2019 का चुनाव लड़ा, उस समय सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है। पूरा परिवार पहुंचा है। किस तरह के मुहूर्त के हिसाब से ध्यान रखा गया और किस सोच के साथ एक नई पारी शुरू कर रहे हैं भव्य आज? देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ होने के नाते, क्योंकि भव्य अभी आदमपुर की सेवा का बेड़ा उसने उठाया है और चौधरी भजनलाल, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की तीसरी पीढ़ी आदमपुर हल्के की सेवा में उतर रही है। तो मैं हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये। परिवार के कितने सदस्य साथ रहे और जो पार्टी है, जो कमल का चुनाव चिन्ह मिला है उन्हें, उनकी तरफ से कितने लीडर्स ने आज सपोर्ट दिया? मैं देखिए, सभी जो आपने देखा भी होगा, लोकल सभी लीडर्स थे और जो प्रभारी थे और धनखड़ साहब थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सभी थे लीडर्स भारतीय जनता पार्टी। 11-24 का क्या चक्कर था? पंडित जी साथ आए थे, वो भी समझा दीजिए। और मैं कुलदीप जी को सुन भी रहा था कि राहु काल में एक पर्चा भर दिया था, चुनाव में अच्छे परिणाम नहीं आए थे। वो गणित क्या था? मैं देखिए, मैं ये कहती हूँ कि कुलदीप जी एक बहुत गॉड फेयरिंग इंसान है। वो बहुत पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। तो हमारे पुराने पंडित जी जो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम से चल रहे हैं, तो उनके हिसाब से 11-24 का बहुत शुभ मुहूर्त था। तो उसके साथ कितना शुभ है? रिजल्ट में भी शुभ रहेगा, इलेक्शन लड़वाने में भी शुभ रहेगा। कितनी तैयारी पंडित जी ने भी कराई है? गॉड फेयरिंग आप भी बताया आपने। बिल्कुल, देखो, हमारे किसी की कोई तैयारी नहीं है। तैयारी आदमपुर की जनता की है। ये चुनाव आदमपुर की जनता का है और हमेशा संघर्ष होने का होता है, और जो शानदार जीत उसके बाद हासिल होती है वो भी आदमपुर हल्के की जनता की होती है। मुहूर्त तो ठीक है, लेकिन तमाम जो विपक्षी दल है, एक नेगेटिव सवाल जरूर आपसे पूछूंगा। वो सवाल ये है कि भव्य बिश्नोई अगर जीत भी गए तो उनसे मिलने अमेरिका जाना होगा, लंदन जाना होगा। इस तरह से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस भी हो, यहाँ होने के बावजूद कह रहे हैं कि ये तो इनसे कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा, विदेश में जाकर बातचीत करनी पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल गलत, क्योंकि उनके पास अब मुद्दे नहीं बचे। अब आप ये देखिए कि जो पार्टियां हैं, एजुकेशन उनकी पूरी हो चुकी है। देखिए, एजुकेशन पूरी हो चुकी है। मैं इनको विपक्षियों को बता भी दूं कि भव्य की 18 साल की तक की एजुकेशन भारत में रही है और सिर्फ 3-4 साल के लिए इनकी पढ़ाई विदेश की है। तो आप 18 साल को क्या नज़रअंदाज करोगे? और रही बात, भव्य पॉलिटिक्स में सक्रिय 18 साल की उम्र से हरियाणा जनहित कांग्रेस के जेएसओ विंग का वो इंचार्ज थे। ऐसा कोई गांव हरियाणा का नहीं है जो जहाँ तक भव्य नहीं पहुँचा। और एक गांव 4 बार हिसार लोकसभा में वो जा चुके हैं। और आदमपुर की बात करें तो प्रत्येक गांव में
ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे सपोर्टर्स हैं जिनको वो नाम से भी जानते हैं। रेणुका जी की भूमिका क्या रहेगी? आपको विधायक रही हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में रही हैं, आपकी जो महिला, मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं, तमाम लोग भी आपके साथ हैं। रेणुका जी की जिम्मेवारी महिलाओं में खासतौर से जारी रहेगी, आपका रोल कितना रहेगा इस कैंपेनिंग में? देखिए, मेरा पूरा सहयोग है। मैं माँ होने के नाते भी, विधायिका होने के, मैं पूर्व विधायिका होने के नाते भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं खुश हूँ इस बात से कि मुझे कोई उपलब्धि या पदवी नहीं चाहिए आदमपुर की सेवा करने के लिए। मैं जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं आदमपुर हल्के की सेवा करती रहूँगी। शुक्रिया मैम से बातचीत करने के लिए। तो रेणुका बिश्नोई थी। बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के नामांकन के दौरान आदमपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल और हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। दोनों ने आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। अब जो चुनाव आप देख रहे हैं, यहाँ के आज नॉमिनेशन में शरीक हुए, किस तरह का चुनाव है, किस तरह की आपकी जिम्मेवारी रहेगी और आज नॉमिनेशन से क्या फीडबैक मिला? आज आदमपुर के लोगों से मिलने का मौका मिला और उनका कहना यही है कि ये चुनाव एक तरफा है, और क्योंकि ये क्षेत्र जो है चौधरी भजनलाल जी का क्षेत्र रहा है, हमेशा ही वो चुनाव यहाँ जीतते रहे, और एक तरफ से तो उनका प्रभाव, दूसरी तरफ से आज भाजपा इतना मजबूत संगठन है, दोनों मिलकर के 1 और 11 हो जाते हैं। लोगों का ये कहना है कि 2/3 वोट जो है अकेले भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, युवा नेता हैं भाई भव्य बिश्नोई को मिलेंगे। 1/3 वोटों में बंटवारा होना है, उसमें कौन कितने लेगा, कांग्रेस लेगी, आम आदमी पार्टी लेगी। आपकी इजाजत हो तो भविष्यवाणी करवा लेता हूँ सर से, क्योंकि सर की भविष्यवाणी हर चुनाव में। सर, आपकी भविष्यवाणियाँ, आपकी राजनीतिक पकड़ हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। यहाँ को लेकर सर आप क्या भविष्यवाणी करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव जाएगा, किस तरह से चुनाव नहीं जाएगा? जो कभी विरोधी थे अब दल में मिल चुके हैं और आटे और चावल की तरह दलबल हो चुका है सब। चावल और दाल होती है, चावल और दाल, हाँ, घी और शक्कर होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी भजनलाल के पौत्र भव्य बिश्नोई ने कमल के फूल पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, आज जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री निशान सिंह जी और हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। ये आदमपुर की पहचान चौधरी भजनलाल के नाम से है। चौधरी भजनलाल हरियाणा के 12 साल मुख्यमंत्री रहे, और आज कुलदीप बिश्नोई ने एक उदाहरण पेश किया है। पार्टी कांग्रेस से बीजेपी में आए और उन्होंने एक सिद्धांत का पालन किया है कि उन्होंने अपनी विधानसभा से भी त्यागपत्र दिया है। उन्होंने अपने जनमत को विश्वास में लेने के लिए, और ये जो सीट आदमपुर की खाली हुई कुलदीप बिश्नोई के त्यागपत्र देने से हुई। उन्होंने मन बदला, विचार बदला, इसलिए जनादेश लेने के लिए मैदान में आज हमने भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते नामांकन दाखिल किया है, और आदमपुर जीतेगा। भव्य बिश्नोई भव्य मार्जिन से जीतेगा। ये हरियाणा महाभारत की धरती है। पाप और पुण्य का फैसला जब कन्हैया को करना था तो वो कुरुक्षेत्र में आके खड़े हुए। आज चौधरी भजनलाल का ये लाल भव्य बिश्नोई भारी बहुमत से बीजेपी के सिंबल पर जीतेगा। ये नरेंद्र मोदी की जीत होगी, ये मनोहर लाल मुख्यमंत्री की जीत होगी, ये आदमपुर की जनता की जीत होगी, ये हरियाणा की जीत होगी।
जेपी दलाल साहब जो कि प्रभारी हैं और पूर्व मंत्री और पूर्व हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा भी थे और भव्य जीत का दावा करते नजर आए और अपने राजनीतिक बयानों के लिए काफ़ी मशहूर भी हैं रामविलास शर्मा जी। तो तमाम जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की टीम की तरफ से वो आपके सामने हैं और जो प्रभारी बनाए गए हैं जेपी दलाल जी, उनका लगातार जो यहाँ दौरा है या फिर कहें जिस तरह की जिम्मेवारी रहेगी हरियाणा बीजेपी की तरफ से वो भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन जेपी बुंदेल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, हिसार। राज्यसभा सदस्य डीपी वत्स और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस नामांकन में मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया आपकी भाजपा की टीम भी यहाँ नजर आ रही है, किस तरह की तैयारी रहेगी चुनाव में? चुनाव के ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, हर वक्त जीतते हैं, भाजपा का साथ है, पूरा संगठन का साथ है, जीत निश्चित है जी। हाँ। संगठन का साथ है और किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के कोर थे वो जुट पाएंगे, क्योंकि चुनाव तो पहले आमने सामने लड़ा। बूथ पे, मंडल लेवल पे, शक्ति केंद्र लेवल पे, हर जगह यानी पन्ना प्रमुख तक हर एक वोटर को लाया जाएगा और पोल कराया जाएगा। तो तमाम जो लीडरशिप है वो आनी शुरू हो चुकी है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी खास तौर से पहुंचे थे। सर बस एक रिएक्शन, आपने कहा था कि आज नामांकन में आएंगे, तमाम लीड में देख पा रहा हूँ सर। देखिए नामांकन हो गया है और बहुत ही शानदार मुझे लगता है कि चुनाव ये होगा और उतनी ही शानदार विजय होगी। उपचुनाव है, इस उपचुनाव में यहाँ बीजेपी और भव्य साथ आए हैं एक तरह से बीजेपी के, और पिछली बार के अगर वोट जोड़ें भव्य के लोकसभा के तो उतना भारी समर्थन जो है मिलने वाला है। बहुत मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का गठबंधन और बिश्नोई परिवार की ये स्ट्रेंथ और मोदी जी के प्रति जो लोकप्रियता है और यहाँ जनता का आशीर्वाद भी जो है, तो कुल मिला के मुझे लगता है मनोहर लाल जी के काम में शानदार विजय होगी। प्रदेश अध्यक्ष आ गए तो सब आ गए, इसके बाद आपने जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी बुलाया। आगे की जिम्मेवारियों के लिए किस तरह से लगाई जाएगी? बीजेपी की जो टीम है कितने शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी, क्योंकि भव्य नए हैं? इस प्रकार से हमने यहाँ दायित्व सौंपा है, अपने प्रभारी और सह प्रभारी बनाए हैं। जेपी दलाल जी को बनाया है, कृष्णलाल पवार जी को बनाया है, सुरेंद्र आर्य को बनाया है, वेदपाल जी को ड्यूटी लगाई है। ऐसे जेजेपी के नेताओं की ड्यूटी भी साथ साथ लगेगी और मिलकर और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिला परिषद का भी उन लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे? जिला परिषद का उन्होंने भी नीचे जिलों पर छोड़ा है जहाँ तक मेरे ध्यान में है, और हमने भी जिलों पर छोड़ा है, तो वो जिलों में जहाँ निशान पर जा रहे होंगे वहाँ उस प्रकार से अपने अपने स्थानों पर बात करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जननायक जनता पार्टी की ओर से भी आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई के समर्थन का ऐलान किया गया। भव्य बिश्नोई के नामांकन में जननायक जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष निशान सिंह शामिल हुए। आप लोग आ गए? हम जाम में गुड़गांव थोड़ा लेट हुए हैं, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं सर, जो लगातार बातचीत चल रही थी, अब फाइनली जेजेपी का स्टैंड क्या रहेगा? स्टैंड ये रहेगा कि गठबंधन में है और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह की मीटिंगों का दौर रहा था, बाकी लीडर्स भी हमारी मीटिंगें पंचायती राज चुनाव को लेकर के थी और कल शाम तक चली, वो कल संपन्न हो गई, आज हमें बीच में पहुंचे। दुष्यंत जी का, अजय जी का भी दौरा कुछ अगर मांग की जाएगी इनकी तरफ से तो वो चुनाव लड़ेंगे, जैसे आगे कार्यक्रम बनेंगे उसी तरीके से। नगर परिषद के लिए जिस तरह के जो चुनाव है जिला परिषद के, वहाँ 2-2 की टीम बनाई गई है, 9 जिलों की वो जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 2 दिन में मंथन कर लिया गया जी, और अब उसकी तैयारी कर। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जेजेपी के हरियाणा अध्यक्ष निशान सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद थे। कांग्रेस ने आदमपुर उपचुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को उम्मीदवार घोषित किया है। पहले से जयप्रकाश को ही टिकट मिलने के कयास लग रहे थे। जेपी के टिकट की घोषणा होने के साथ ही जेपी के भाई और बरवाला से पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा ने प्रचार शुरू कर दिया। आदमपुर उपचुनाव को लेकर लगातार जिस तरह से जी दिल्ली एनसीआर भी बता रहा था कि कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी उम्मीदवार हो गए, तो उस पर एक तरह से हाईकमान की तरफ से मोहर लगा दी गई है और साथ ही साथ जयप्रकाश उर्फ जेपी के भाई रणधीर सिंह भी प्रचार में जुट गए हैं, जो कि एक्स एमएलए भी हैं। तमाम पहलुओं पर उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खुद रणधीर सिंह जो कि एमएलए रह चुके हैं बरवाला से, वो एक तरह से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। रणधीर जी, जिस तरह से टिकट अनाउंस हो गया है, अब किस तरह से तैयारी रहेगी, क्या मान के चल रहे हैं? अभी तैयारी पूरी है और मैं हल्के में 2-3 दिन से लगा हुआ हूँ और पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता साथी हैं
जो ऊपर के हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह और उदय भान जी के आदेशों के अनुसार पिछले 3 दिन से पूरी कांग्रेस पार्टी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग गांव और शहर में जाकर के अपना प्रचार कर रही है। कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी रहेंगे? हालांकि अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करी जाए, कुलदीप बिश्नोई ये कहते नजर आ रहे हैं कि वनवास कटेगा, 24 साल बाद एक तरह से राज में वापसी होगी, क्योंकि सरकार के सहयोगी के रूप में हम सामने आ रहे हैं। वनवास का अगर मामला, आप जो वनवास के बारे में कुलदीप जी कह रहे हैं, ये वनवास आदमपुर हल्के में कुलदीप जी की वजह से ही वनवास इस इलाके में है, क्योंकि ये जो पिछले 26 साल से बता रहे हैं कि हम वनवास काट रहे हैं, 26 साल से इनके कमांड है आदमपुर हल्के में। और ये जो है विधानसभा चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ते ही विदेश में जाकर के बैठ जाते हैं। यहाँ किसी किसान से, किसी व्यापारी से, कर्मचारी से या किसी भी मजदूर वर्ग से इनका बीच में लिंक कभी नहीं रहा। ये सिर्फ वोट लेने के आते हैं और बनने के बाद ये तुरंत बाहर अपना व्यापार बिजनेस करने के लिए चले जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह कह लीजिए या फिर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी आदमपुर आ चुके हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा का मुद्दा जो है हम आधार बनाएंगे। आप कौन सा मुद्दा बना के चलेंगे? हम शिक्षा व्यवस्था और रोजगार, लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, किसानों को पूरे भाव भी मिलने चाहिए, किसानों के लिए व्यवस्था भी करनी चाहिए और गरीब आदमी के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे बड़ी उपलब्धता जो है कांग्रेस पार्टी की हमेशा रोजगार देने की रही है। मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? मुकाबला आज के दिन हम तो जो मैं हल्के में हम गए हैं, हमारे वर्कर कार्यकर्ता साथी गए हैं, वो जो उनसे बातें होती है वो कहते हैं कि एक तरफा जो कांग्रेस की तरफ यहाँ का रुझान है। अच्छा, आपको लगता था पहले कि जयप्रकाश जी को टिकट मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हल्कों में लगातार जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? नहीं, ये तो हमारे तो कांग्रेस हाईकमान जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी और भाई दीपेंद्र सिंह जी के आदेशों के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं। टिकट का फैसला तो आज हुआ है और इस फैसले पे मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय भाई दीपेंद्र जी और आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुकाबला जो है दिलचस्प रहने वाला है। क्या कुछ परिणाम रहते हैं और किस तरह से ये पूरी रणनीति पर काम करते हुए आगे का इलेक्शन चलता है, इस पर देखने वाली बात रहेगी। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। तो आदमपुर उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठांडा भी पूरी तरह से चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। आदमपुर उपचुनाव में जीत का दम भर रही आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की टीम है, अनुराग ढांडा यहाँ वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के। अनुराग भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। पूरी मेहनत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सबसे ज़्यादा आदमपुर के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि 24 साल का जो गढ़ है वो तोड़ना है कुलदीप बिश्नोई जी का इस बार। पिच नई है, सरकारें आपकी दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, गुजरात में पिछली बार से जोर लगा रहे थे आप लोग की जो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जो हरियाणा का अखाड़ा है, पिच नहीं कहूँगा, हरियाणा का जो आदमपुर का अखाड़ा है, ये मैदान नया है, अखाड़ा नया है। पिच नई नहीं है, लोगों की समस्याएं वही हैं। ज़्यादातर ज़्यादातर बड़े बड़े गढ़ में जो होती हैं वो लोगों की समस्याएं वही हैं कि आप विधायक आपके बीच में आता ही नहीं है, उसको लगता है कि राजशाही चल रही है, एक परिवार का राज चल रहा है कि आप वोट उसी को देंगे, कुछ भी हो जाए वोट उसी को देंगे। और उसके बाद लोग तरसते हैं इस बात को कि मान लो समस्याएं बतानी पड़े हमें, तो आइए इधर इस दुकान में चलते हैं। मान लो हमको समस्याएं बतानी पड़े तो लोग तरसते हैं इस बात के लिए कि हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, हमको 10-12 हज़ार रुपए करेंगे। इस पे कंटिन्यू आप अपनी बातचीत करिए। और आज बातचीत जो कैंपेन होता है, कैमरे पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी कौन से फॉर्मूले के साथ लोगों के बीच में जा रही है। देखिए, मैं तो लोगों से एक बहुत ही जनरल सा सीधा साधा सवाल पूछता हूं, मैं वो आपके सामने भी पूछ लेता हूं। कुलदीप बिश्नोई जी आपकी दुकान पे आए हैं कभी? नो सर। ये पहला सवाल होता है। 24 साल से विधायक हैं, आप कितनी बार मिले उनसे, कोई काम किया आपका? नहीं सर, कोई काम नहीं किया। ये दूसरा सवाल होता है। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा विधायक चाहते हो जो 24 साल में आपके घर नहीं आया, आपका कोई काम नहीं किया, या ऐसा विधायक चाहते हो जिसको आप बाजू पकड़ के ऐसे कह दो विधायक जी ये काम करना है? नहीं, आपकी बात जायज़ है सर, जो हाथ पकड़ के कहीं हमसे मिले वही विधायक चाहते हैं हम लोग, जो हमारी बात को सुने। इसलिए इनको आम आदमी पार्टी, ये देखो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद थी, है और हमेशा रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमपुर तक भी रहेगी?
बिल्कुल जाएगी सर। वजह क्या है, मैं भी पूछ लूं अनुराग भाई, आपकी इजाजत हो तो सवाल पूछो। बिल्कुल जी। आप ये चुनाव जो है ये सरकार बदलने का नहीं है। ये चुनाव से कुलदीप बिश्नोई जी बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, इससे कोई सरकार नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन 1.5 साल के अंदर मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि 1.5 साल में अगर हमारे विधायक ने काम नहीं किया, अगर हमारे विधायक ने काम नहीं किया, हम दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। बदलाव क्या आएगा, चलो आप ही की बात को बड़ी करता हूं, बदलाव क्या आएगा, उससे हासिल क्या हो जाएगा, जिसे आपने कहा कि ना तो सरकार बदलेगी ना कुछ और चीज बदलेगी। मैं बता गांव में एक बुजुर्ग हमें मिले थे और उन बुजुर्ग ने इतना शानदार मुझे बात कही कि मुझे मेरे जहन में वो बात जम गई, मुझे याद रह गई वो बात। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक फॉर्मूला है कि विकास हो सकता है आदमपुर का। मेरी एकदम आंखें चमक गई। मैंने कहा जी क्या फॉर्मूला, ये तो बताओ हमें। वो बोले कि 24 साल हमने विधायक बना के देख लिया कुलदीप बिश्नोई को, विधायक बनाने से तो विकास नहीं होता आदमपुर का। मैंने कहा फिर? बोले इनको हम घर बिठाएंगे इस बार। मैंने कहा जी घर बिठाने से कैसे विकास हो जाएगा? बोले इनको अगर हम घर बिठा देंगे 1.5 साल तक ये बाबू बेटा दोनों, एक यहाँ आदमपुर में रहेगा, एक चंडीगढ़ में, ये खट्टर साहब से खूब प्रोजेक्ट लाएंगे, खूब पैसा लाएंगे, नहीं तो अगली बार फिर से हारना पड़ेगा, गढ़ टूट गया। ठीक है। और जो विधायक बनेगा, जो आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा, वो भी पूरा जोर लगाएगा, पूरी मेहनत करेगा, क्योंकि 24 में चुनाव है। तो इन्होंने कहा डबल इंजन लग गया, ये तो आदमपुर में विकास हो सकता है 1.5 साल के अंदर। आप मुझे ये बताइए कि 24 साल से यहाँ कुलदीप बिश्नोई विधायक हैं, आपके घर पे कभी आए हैं आपके पास? मैंने तो गांव में नहीं देखा जी, कोई 1-2 बार सूत बैठी हुई। अच्छा, कोई काम कभी आपको पड़ा हो, कोई काम करा दिया हो, आप लेके गए उनके पास, यहाँ आदमपुर में मिले हो आपको कहीं? नहीं, काम की तो बात ही नहीं करते जी, काम की कहते तो हमारे पास कुछ है ही नहीं जी, सरकार ही नहीं है हमारी, तो ऐसे कुछ बोलते हैं जी। ऐसा कुछ बोल देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपको कैसा विधायक चाहिए? ऐसा विधायक चाहिए जिससे मिलने दिल्ली जाना पड़े, या जो यहाँ से गुजर रहा होता है ऐसे रोक के कह दो विधायक जी काम करो, हमारा ये काम करना है गाँव का? बोलो। हमें तो अपना ही विधायक चाहिए जी, जो अपने से जुड़ा हुआ हो जी। और जो मैं काउंटर कर देता हूं, हालांकि मेरा बनता नहीं है, लेकिन निष्पक्ष मीडिया होने के नाते ये जो बीजेपी दावा करती है, बीजेपी कहती है कि भाई भव्य तो यहाँ लोकल रहेगा, कुलदीप बाकी राजनीति देखेंगे, बाहर पढ़ के आए हैं। मैंने उनकी माता जी से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि ये आरोप लगाना ठीक नहीं है कि विदेश पढ़ के आया तमाम बच्चे जाते हैं। कुलदीप ने भी जवाब दिया, भव्य को तो डेडिकेट ऐसे ही कर देंगे भजनलाल की तरह ग्रामीण इलाके के लिए। ये बीजेपी का दावा है, ऑन रिकॉर्ड में उनकी बात आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा जी, ये कहते हैं वो। अच्छा जी, लगता है आपको भव्य यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जी, जो विदेश में पढ़े हैं वो यहाँ नहीं रह सकते जी। लोकल आदमपुर में तो अभी भी नहीं रहते वो जी, चंडीगढ़ दिल्ली। कौन नहीं रहता अभी? भव्य बिश्नोई जी। अच्छा। हाँ, उनके दर्शन भी कई महीनों से होते हैं, सालों से होते हैं जी। अगर कह के गए थे लोकसभा चुनाव खत्म होते ही उसके बाद से विदेश में ही हैं लगातार, और अब विदेश से 1 महीना पहले आए हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने ही तो आए हैं, थोड़ा और पहले आ जाते। या चुनाव की डेट देख के स्टडीज खत्म हो गई? चुनाव की डेट देख के स्टडीज खत्म थोड़ी होती हैं, वो तो चल रहा होगा जो भी कोर्स चल रहा होगा। चुनाव के लिए यहाँ पे आए हैं, कोई गारंटी नहीं है। मेरे को तो कोई ये कहता है जी 6 तारीख की टिकट करा रखी है विदेश की। कौन सी 6 तारीख? ये जो 6 नवंबर आएगी, अभी ये जो 6 नवंबर आएगी, काउंटिंग है जिस दिन, बोले जी 6 तारीख की इन्होंने टिकट करा रखी है विदेश की। मुझे तो लगता है कि ये चुनाव करवाते ही फिर विदेश में चले जाएंगे। तो आदमपुर उपचुनाव पर तमाम अपडेट्स आप तक हम लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।